हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रंट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साथ ही इसमें आपको कटिंग से रिलेटेड टिप्स दूँगी और आर्म होल से रिलेटेड टिप्स दूँगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस तरीके से आर्म होल का जो मैं मेज़रमेंट आपको बता रही हूँ, इसे फॉलो करते हुए आप फिटिंग लगाते हैं या कटिंग करते हैं तो आर्म होल में आपको बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और परफेक्ट आर्म होल की फिटिंग आ जाएगी। तो चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। ये बैक नेक डिज़ाइन है, 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, पर मैं आपको आर्म होल से रिलेटेड जो टिप्स दे रही हूँ ये आप सभी तरीके के डीप नेक ब्लाउज़ में फॉलो कर सकते हैं। तो ये बैक नेक डिज़ाइन की वीडियो चैनल पर अपलोड है। कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख करके बना सकते हैं। अभी हम बना रहे हैं फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज़ 36 साइज़ का। साथ ही मैं देखिए पूरी डिटेल में इसकी कटिंग आपको अच्छे से बता रही हूँ और आर्म होल से रिलेटेड टिप्स भी आपको बता रही हूँ। बैक पार्ट की टोटल लेंथ मैंने रखी थी 15 इंच की। तो जब भी आप फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है। मैं यहाँ पर आधा इंच ले रही हूँ, आप पौना 1 या 1 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको शोल्डर और आर्म होल रखना है 5.5 इंच। शोल्डर आप हमेशा डीप नेक में कम ही रखिएगा। कटिंग करते समय आपको कम रखना है और फिटिंग लगाते समय हमें इसे थोड़ा सा बढ़ाना होता है। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे बढ़ाना है, पर ध्यान रखिएगा जब भी आप आर्म होल कट करते हैं तो आपको यहाँ पर कम ही रखना है। डीप नेक जब भी आप बना रहे हैं तो 5.5 से ज़्यादा आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि आर्म होल में झोल आता है। तो वो इसलिए आता है क्योंकि कटिंग करते समय आप आर्म होल को बढ़ा लेते हैं और बढ़ाने के बाद फिर वो छोटा नहीं होता है। अगर आप छोटा कटिंग करते हैं तो कटिंग करते समय आर्म होल को आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कट का मार्किंग किया है, तो नीचे कमर का मेजरमेंट आपका जो भी होता है वो लीजिएगा। आर्म होल तरफ से 1 इंच और कमर साइड से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। जब भी आप प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं तो आप साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिएगा। इससे आपका जो आगे का पार्ट है वो छोटा नहीं होगा। अगर आप कम मार्जिन लेते हैं तो आगे का भाग आपका छोटा हो जाता है, जिससे कि फिटिंग भी गड़बड़ हो जाती है, अच्छे से नहीं आती है। तो आप ध्यान रखिएगा, नीचे से 2.5 इंच ले लीजिए और ऊपर से 1 इंच लेना है। बाद में आपको इसे कैसे कटिंग करना है एक्स्ट्रा पार्ट को, वो मैं बताऊंगी सबसे लास्ट में। अब हम गले की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो आधा इंच आपको यहाँ पर हाई हुक की पट्टी का छोड़ते हुए लेना है। आप यहाँ पर हाई हुक की पट्टी को अटैच करते समय जितना मार्जिन दबाते हैं उतना ही आपको यहाँ पर लेना है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए मार्क करेंगे यहाँ पर 3.5 इंच पे। ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है आपको 10.5 इंच पे। टक्स पॉइंट वाली लाइन से आपको थोड़ा सा इसे बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देना है इस तरह से। इसके बाद इस लाइन को आपको आर्म होल्स तरफ मिला देना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे मिला दिया है और इसके बाद हम यहाँ पर देखिए शेप दे देंगे इसे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 इंच और यहाँ से भी हम 2 इंच ले लेंगे। लेंथ और विड्थ मैंने दोनों 2-2 इंच पे मार्क कर ली है अच्छे से। ये देखिए लेंथ और विड्थ दोनों 2 इंच पे आपको मार्क कर लेना है और यहाँ पर आपको इस तरह से मेज़र कर लेना है। तो ये मैंने देखिए जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है वहाँ से मेज़र किया है, तो 5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो वहीं से मैंने इसे इस तरह से मिला दिया है। यहाँ पर हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए आपको इतना भाग कट कर देना है। इससे आपकी फिटिंग जो रहेगी वो बिल्कुल बराबर आएगी। तो अब देखिए आप मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने आज वीडियो की स्पीड ज़्यादा बढ़ाकर भी नहीं रखी है, कम ही रखी है आप लोगों के लिए। आप लोग भी बिल्कुल आसानी से कम मेज़रमेंट के साथ आप अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा मेज़रमेंट समझ में नहीं आता है वो भी आसानी से इस ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। आप अपने साइज़ के हिसाब से कटिंग कीजिएगा। चैनल पर अलग अलग टाइप के साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग्स अपलोड है, आप लोग देख के आसानी से अपने लिए ब्लाउज़ तैयार कर सकते हैं। तो मैंने बीच में से इसे ओपन कर दिया है और लास्ट में मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि पुराने ब्लाउज़ से आर्म होल नाप के आपको अपना कटिंग कैसे करना है आर्म होल का।
तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करें। अब देखिए मैं इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने सारे ही पार्ट यहाँ पर मेन फैब्रिक पर कटिंग कर दिए हैं। अब आपको ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी है, तो आप यहाँ पर गले पे जो फिनिशिंग है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो सिलाई के काम को आप ज़्यादा इजी कैसे कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कई लोगों को पट्टी लगाना अच्छा नहीं लगता है गले में, तो आप इस तरह से सिलाई लगाकर उसे पलट सकते हैं। तो इस तरीके का जो फैब्रिक होता है इसमें आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि आपको अगर गला बनाना है तो आप सिलाई लगाकर पलट लीजिए। इसमें आपको कोई भी पेपर पेस्टिंग या फिर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं पलटने पे ही इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। तो कोई भी पाइपिंग पट्टी या पेस्टिंग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है इस तरीके के गले में। और सिर्फ आपका आधे घंटे के अंदर ही आप ये फ्रंट पार्ट तैयार कर लेंगे कटिंग के सहित। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है सिलाई लगाकर पलट करके। तो जब भी आप सिलाई लगा रहे हैं तो सिलाई लगाकर जब आप पलटेंगे उससे पहले आपको छोटे छोटे कट ज़रूर लगा लेने हैं और इस तरह से किनारे की सिलाई ज़रूर लगा लेनी है। इससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। और एक सिलाई ऊपर से इस तरह से लगा लेनी है। तो दोनों पार्ट आपको आमने सामने के प्रिंसेस कट वाले इसी तरह से सिलाई लगा करके रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी आर्म होल की गोलाई नहीं दी है। जो बैक पार्ट का आर्म होल हम कट करते हैं उसी तरीके से मैंने फ्रंट के आर्म होल के साथ ही इसकी कटिंग की है। बैक साइड के आर्म होल के हिसाब से ही मैंने फ्रंट की कटिंग की है। तो जब भी आप देखिए प्रिंसेस कट वाला पार्ट जोड़ लेते हैं उसके बाद ही आप फ्रंट के आर्म होल की थोड़ी सी कटिंग कर दीजिएगा, जिससे कि आर्म होल में सल नहीं आएंगे और क्रीज नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आर्म होल आप पहले भी कटिंग कर सकते हैं पर बाद में कर लेंगे तो इससे दोनों पार्ट के जो आर्म होल है वो अच्छे से आ जाएंगे। क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच करते हैं तो आर्म होल जो है कई बार बड़ा छोटा हो जाता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो अभी मैं जो बता रही हूँ आप उसी तरीके से आर्म होल कट कीजिएगा। तो प्रिंसेस कट वाले पार्ट पे थोड़ा सा कपड़ा कम था, तो आप बाद में अगर थोड़ा बहुत फैब्रिक कम होता है तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं उसे। दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसे अटैच आपको नीचे से ही करना है ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप आधा इंच का मार्जिन दबाते हुए इस तरह से सिलाई लगाइएगा। ऊपर की तरफ जो भी बढ़ रहा है उसे आपको बढ़ने देना है, खींच तान के आपको इसे बैठाना नहीं है बिल्कुल भी। नीचे से ही ऊपर की तरफ आपको इसे जोड़ना है दोनों साइड का। कोई भी पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है तो उसे आप होने दीजिए, हम कटिंग में इसे बराबर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट जोड़ लिए हैं और इसके बाद दोनों पार्ट को आपको एक के ऊपर एक रख लेना है, जिससे कि आप बराबरी से दोनों की कटिंग कर सकते हैं। एक एक अलग अलग भी कर सकते हैं। इस तरह से कर लेंगे तो दोनों भाग एक साथ ही कट हो जाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आर्म होल इधर छांट लेना है। आधा इंच से भी कम मैंने अंदर की तरफ लेते हुए इसे कट किया है। डीप नेक में हमें आर्म होल ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम शोल्डर कम ही रखते हैं। आर्म होल को कट कर लेने के बाद आपको सिलाई ज़रूर लगा लेनी है। आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट का जो पफ है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। अब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, कोई भी पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो नीचे से कट करके बराबर करना है। तो इतना करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ हाई और रुक की पट्टी। तो ये भी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ अटैच कर सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। तो देखिए मैं यहाँ पर राइट साइड पे इसे अटैच करती हूँ। आप अगर लेफ़्ट में करना चाहें तो लेफ़्ट में भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर इसे अटैच कर देना है एक सिलाई लगाकर। पट्टी जो है हाई हुक की आपको थोड़ी बढ़ाकर ही लेनी है क्योंकि हमने गले पर फिनिशिंग कर दी है। उसे हम ऊपर से फोल्ड कर देंगे, इसे आप थोड़ी बढ़ाकर लीजिएगा और इस तरह से फिनिशिंग के साथ आप यहाँ पर हाई की पट्टी को अटैच कीजिएगा। अब लगाना है हुक की पट्टी। तो जितना आपने मार्जिन लिया है कटिंग करते समय उतना मार्जिन आपको यहाँ पर दबाते हुए ही दोनों पट्टियों को अटैच करना है।
नहीं तो आपके शोल्डर डाउन होंगे फिर अगर आप उतना मार्जिन नहीं लेंगे तो। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड की पट्टियाँ अटैच कर दी हैं। दोनों पार्ट को बराबर रखकर चेक करेंगे। जो भी कपड़ा नीचे से बड़ा छोटा होता है उससे कट करके आपको बराबर से कर लेना है। तो देखिए कितनी जल्दी हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। सिर्फ नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। तो इस तरह से दोनों साइड में आपको पट्टियाँ लगा लेनी हैं। अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपको पट्टी अटैच कर देनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड का पार्ट रेडी कर लिया है। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, कपड़ा बड़ा छोटा होता है। ये देखिए आर्म उस तरफ से भी होता है और साइड से भी होता है। तो उसे आपको कैसे बराबर करना है, जब आपका फ्रंट और बैक पार्ट दोनों तैयार हो जाएं उसके बाद आपको इसे एक के ऊपर एक रख लेना है। पहले तो फ्रंट पार्ट को, और यहाँ से आपको शोल्डर को नाप लेना है। शोल्डर कितना आ रहा है वो नाप लेना है, और यहाँ पर कितना भाग आ रहा है वो नाप लेना है। तो यहाँ पर 1.25 इंच आ रहा है साइड का भाग मेरा। तो आपको ये मेज़रमेंट बैक साइड के पार्ट में भी लेना है। ये देखिए ये मैं नाप रही हूँ, और एक नहीं आपको दोनों भाग को आगे पीछे पलट करके दोनों को नापना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेज़रमेंट ले लिया है। अब मैं अपना बैक पार्ट उठा रही हूँ और इसे भी इसी तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, और इसे भी चेक करूँगी कि इसका शोल्डर बराबर है या नहीं और साइड का भाग बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से इंच टेप को रखना है और यहाँ पर नाप लेना है। तो मेरा मेज़रमेंट आ रहा है यहाँ पर 8.5 इंच, और फ्रंट पार्ट में आ रहा था 9.25 इंच। तो इसे अब हमें कट करके बराबर करना है। इसे 8.5 इंच पे करना है। ऐसे ही आपको शोल्डर भी नापना है कि आपका फ्रंट साइड का शोल्डर और बैक साइड का शोल्डर बराबर है या नहीं। इससे आपके दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे और फिटिंग भी बहुत ही सही आएगी, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर बड़ा छोटा होता है तो प्रॉब्लम आती है। यहाँ से हम इसे नाप लेंगे 8.5 इंच पे। अब हम आर्म होल को बढ़ा लेंगे इस तरह से। ये देखिए सिर्फ सिंपल आपको इसी तरीके से करना है और इसे कट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं कटिंग करती हूँ तो 5.5 इंच रखा था। अब हमारा आर्म होल जो है वो बढ़ गया है। तो अच्छे से हमने यहाँ पर इसे शेप देते हुए ही कट करना है। तो जब भी आप डीप नेक की कटिंग करते हैं तो आर्म होल आप छोटा ही रखिएगा, क्योंकि इस तरह से जब हम शेप देते हैं तो हमारा आर्म होल कट करके बड़ा हो जाता है। अभी काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको मैं और बता रही हूँ। देखिए तो ये दोनों पार्ट तो हमारे हो गए हैं इक्वल। अब आपको मैं बता रही हूँ कि जब आप फिटिंग लगा रहे हैं किसी भी ब्लाउज़ की तो आपको आर्म होल कैसे मेज़रमेंट करना है। पहले ऊपर से आधा इंच छोड़ देना है और जितना भी मार्जिन आपने लिया है उतना छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आर्म होल मेज़र करना है। जैसे कि मेरा आ रहा है 8.25 इंच। अब मैं जो ब्लाउज़ बना रही हूँ उसका आर्म होल, जो भी आपका फिटिंग का ब्लाउज़ होता है उसका आर्म होल चेक कर लीजिए। तो उसका आर्म होल आपको ऐसे चेक करना है। देखिए तो इसमें स्लीव्स के कारण बराबर दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे आपको देखिए इंच टेप को रखना है और यहाँ पर आर्म होल को नाप लेना है। ये देखिए इस तरह से हम फिटिंग वाले साइड से रखेंगे और इस तरह से मेज़र कर लेंगे। तो ये आ रहा है 8.5 इंच। तो आपका ये वाला आर्म होल और जो आप ब्लाउज़ सिल रहे हैं वो आर्म होल बराबर है या नहीं, इस तरीके से नाप लेना है। और अगर आपका आर्म होल छोटा हो रहा है तो आप नीचे से यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए और इस तरह से मिला करके इसे कट कर लीजिए। तो आपका जो आर्म होल है वो बड़ा हो जाएगा और आपका जो फिटिंग वाला ब्लाउज़ है जो आप सिल रहे हैं उसके नाप का ये आर्म होल आपका बन जाएगा। इस तरीके से आप आर्म होल को बड़ा कर सकते हैं। पर अगर आप गलती से भी आर्म होल को बड़ा कट कर लेते हैं तो आप अपने फिटिंग वाले ब्लाउज़ के हिसाब से आर्म होल को छोटा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप आर्म होल को छोटा ही कट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आर्म होल के बारे में ये वाली जानकारी आपको आ गई होगी समझ में। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं और ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर शोल्डर को अटैच कर रही हूँ। ऊपर से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आपको शोल्डर को अटैच करना है, और हमेशा आप शोल्डर पे अच्छे से पक्की सिलाई लगाएं,
क्योंकि कई बार जब हम स्लीव्स अटैच करते हैं तो हमारे शोल्डर पे से सिलाई खुल जाती है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए ये पार्ट हमने अटैच कर दिया। इसके बाद आपको इस मार्जिन को पीछे की तरफ करके यहाँ पर सिलाई लगा देनी है पक्की। सिलाई आप मैचिंग धागे से ही लगाइएगा। इसके बाद अगर देखिए साइड से कोई कपड़ा बड़ा छोटा होता तो यहाँ से भी आपको आर्म होल को अच्छे से शेप देते हुए कट करना है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। पीछे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसीलिए प्रॉब्लम आती है। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम अपने बैक पार्ट का सेंटर मार्क कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर रख लेंगे। फ्रंट पार्ट को मैंने इसके ऊपर इसे रख लिया है और इसके बाद अब देखिए क्या करना है, पिन लगा देनी है। अच्छे तरीके से हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। ये देखिए पिन लगाने के बाद क्या करना है, आपको इस तरह से अच्छे से यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके ब्लाउज़ की फ़िटिंग कैसे आएगी। यहाँ पर आपको शांति से चेक करना है आपका फ़िटिंग वाला नाप। जैसे कि 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, 4/4 भाग आपको यहाँ पर लेना है 9 इंच, और जितना आपने मार्जिन लिया है 1.5 या 2 वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया था, तो देखिए एक्यूरेट 2 इंच आ रहा है ऊपर और नीचे। अब देखिए यहाँ पर हम अच्छे से हाथों से इसे प्रेस कर रहे हैं तो कपड़ा थोड़ा सा बैक पार्ट का बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर हम ऐसे ही फिटिंग लगा देंगे तो ये बाद में झोल क्रिएट करेगा। यहाँ पर झोल आ जाएगा पहनने के बाद पीछे की तरफ ब्लाउज़ में, तो इसे आपको कट कर लेना है और थोड़ा सा आर्म होल फिर से शेप दे देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो स्लीव्स का जॉइंट है वो भी बराबर आएगा और साइड की फिटिंग भी आपकी बराबर आएगी। यहाँ पर देखिए ऐसे ही हमें दूसरी साइड से भी करना है, तो दूसरी तरफ का भी करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको हाई की पट्टी को बाहर निकाल देना है और फिर जो सेंटर में हमने मार्किंग किया है उसके ऊपर आपको फ्रंट पार्ट को रख लेना है। अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही थोड़ा सा कपड़ा कट करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा कट कर दिया है और थोड़ा सा कपड़ा हम आर्म होल तरफ से कट करेंगे। ये पार्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि नीचे से आपका जो पार्ट है आगे और पीछे का वो बिल्कुल बराबर हो, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका कपड़ा खसक जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो आप वहाँ पर पिन लगा लीजिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो पिन लगाने के बाद काम कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये पार्ट मेरा रेडी हो गया है। इसकी स्लीव्स डिज़ाइन मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, वो वीडियो मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि डिज़ाइनर स्लीव्स बनाऊँगी मैं इसका। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।